अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चंस। और आपको पता है कि इस चैप्टर के अंदर से हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो कि हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और एक हमारा जो है इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो आज की वीडियो में हम इससे लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बुक के अंदर से ही। और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट चैप्टर की जो वीडियोज़ हैं वो भी जब मैं अपलोड करूँ तो आपके पास उनका नोटिफिकेशन लाजमी तौर पर पहुँच जाए। और इसके अलावा अगर आपके स्टडी के हवाले से कोई भी मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताया करें। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं, और आपको कोई मुश्किल है तो उसको मैं सॉल्व कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूरॉन की साख्त बयान करें और एक लेबल शुदा डायग्राम से अपने जवाब को मुकम्मल करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 50 के ऊपर है। यहाँ से देखें न्यूरॉन की साख्त, ये आपने क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने यहाँ से इसके अंदर से किया हुआ है। यहाँ से आया था आपका डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन का फ़र्क आया था। तो यहाँ से देखें जी, एक न्यूरॉन के 3 बड़े हिस्से होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्रॉइड और एक्सॉन। और ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लॉन्ग क्वेश्चन करना है, और ये नीचे इसके डायग्राम को भी लेबल करना है लाजमी तौर पर। इसके भी आपको नंबर मिलेंगे। तो डायग्राम को आप देख लें, ये जो है इसकी ये इसका न्यूक्लियस है सेंटर में, ये इसकी सेल बॉडी है जिसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म और बाकी इसकी ऑर्गेनेल्स पड़ी होती हैं, और ये इसके डेंड्रॉइड्स हैं छोटे छोटे हिस्से। ये आगे इसका एक्सॉन है, लंबा सा हिस्सा। एक्सॉन के ऊपर छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं शुमान सेल्स। और ये शुमान सेल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, मिलके माइलिन शीथ बनाते हैं। और शुमान सेल्स के दरमियान में ये जो नोड्स हैं इन्हें नोड ऑफ रेनवायर कहते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। यह है आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, न्यूरॉन की 3 इकसाम में क्या फ़र्क और मुशाबहतें हैं, ये बताएं। न्यूरॉन की 3 इकसाम में फ़र्क क्या है और मुशाबहतें क्या हैं, पेज नंबर 51 के ऊपर। इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक के ऊपर इतने अच्छे तरीके से नहीं दिया गया। अगर आपसे वो पूछ सकते हैं न्यूरॉन की इकसाम क्या है, तो ये तो न्यूरॉन की 3 इकसाम यहाँ तक आपकी हो गई। अब उन्होंने पूछा है अलहदा से कि इसके अंदर मुशाबहतें क्या होती हैं, एक जैसी खसूसियात कौन सी हैं और मुख्तलिफ खसूसियात कौन सी हैं। तो इनके अंदर जो है एक जैसी खसूसियात जो है और मुख्तलिफ जो है वो मैंने यहाँ पे आप वीडियो के अंदर आपको एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया है, आप उसके अंदर से देख सकते हैं, यहाँ से बुक के अंदर से भी कर सकते हैं। और ये साथ में डायग्राम भी आप इसके साथ लाजमी बनाएंगे, क्योंकि ये आपका जो आंसर है वो बहुत छोटा बनता है। और अगर आप डायग्राम को भी बनाएंगे तो आपका जो आंसर है वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा और थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा, ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन होता है ये नर्व इम्पल्स को वसूल करता है रिसेप्टर से और इसको लेकर जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। ठीक है, इसका एक फ़र्क तो ये हो गया। और जो इंटर न्यूरॉन होते हैं वो नेक्स्ट क्या करते हैं, इंटर न्यूरॉन उस मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं। ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, ये उसको वसूल करते हैं और उसको मोटर न्यूरॉन को मुंतकिल कर देते हैं। ये सारा आप इसमें फ़र्क देख रहे हैं कि इसमें फ़र्क क्या आता है। और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो उस मैसेज को रिसीव करते हैं और उसको इफेक्टर्स तक ले जाते हैं और वहाँ से रिस्पॉन्स पैदा होता है। तो ये जो मोटर न्यूरॉन है इनका ये काम होता है। नेक्स्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के अहम काम लिखें। यहाँ पे आपने बताना है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में, जो कि हमारे ब्रेन के डिफरेंट हिस्से हैं। तो इनको देखते हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है जी फोर ब्रेन, जो कि दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यहाँ से आप करेंगे, इसके अंदर आएगा इसका सेरिब्रम। नेक्स्ट आएगा जी इसका जो है सेरिब्रम को आप अच्छे से बताएंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और साथ में इसकी ये डायग्राम भी बना सकते हैं। इजी सी डायग्राम है, तो आपका जो है क्वेश्चन ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है, क्योंकि बायो के अंदर डायग्राम्स जो हैं वो लाजमी तौर पे होती हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ पे आगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस है, इसी का हिस्सा है, जो कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी किया है, सेम टू सेम वही। नेक्स्ट आपका मिड ब्रेन है, छोटा सा पार्ट है ये दिमाग का, थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है। और मिड ब्रेन के बाद आपका जो है यहाँ पे हाइंड ब्रेन, यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में ये दिमाग की डायग्राम लाजमी बना के इसको लेबल कीजिएगा, ये बहुत इससे फ़ायदा होगा आपको क्वेश्चन के अंदर और आपको समझ भी आ जाएगी अच्छे से। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जी, रिफ्लेक्स एक्शन से क्या मुराद है। रिफ्लेक्स एक्शन की मिसाल दें और रिफ्लेक्स आर्क की निशानदेही करें। पेज नंबर 56-57 के ऊपर इसका आंसर है। तो इसको देखते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क।
यहाँ पे देखें जी रिफ्लेक्स एक्शन, ये हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं इसकी जो है डेफिनेशन और रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क की। ये नीचे इसकी मिसाल भी दी गई है आपके पास, और साथ में आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ये इससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये इसका हिस्सा नहीं है, इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, इसका जवाब सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। और नेक्स्ट आपने इसकी डायग्राम को भी बना के लेबल करना है, तो आपका जवाब और ज़्यादा अथेंटिक हो जाएगा। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारी सेंसरी नर्व जा रही है हमारे हैंड के पास, हाथ के पास, यहाँ से हमें आग है, नीचे जलन का एहसास होगा। तो क्या करेंगे हम जी, मैसेज को ये लेके जाएगा यहाँ से, रिसेप्टर से लेके जाएगा, सॉरी ये यहाँ से रिसेप्टर से मैसेज को लेके जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास, और ये वापस इफेक्टर तक मैसेज को लेके जाएगा और हाथ को ऊपर खींच देगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्स आर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स बताएं और उनके अफ़आल लिखें। पेज नंबर 57, 58, 59 के ऊपर इसका आंसर देखें। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स यहाँ से शुरू होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स। यहाँ से थोड़ा सा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताएं, यहाँ से उसके एंटीरियर लोब के हार्मोन्स शुरू हो जाएंगे। और नेक्स्ट देखें जी, इसके एंटीरियर लोब के हार्मोन्स हैं जी एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर उसके पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब के हार्मोन यहाँ पे आ जाएंगे, और वो हैं जी हमारे पास एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यहाँ तक आपके लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर होगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, एड्रीनल ग्लैंड्स, पेंक्रियाज और ओवरीज और टेस्टिस पर नोट लिखें। पेज नंबर 59, 60, 62 के ऊपर इसका आंसर है, 61, 62। एड्रीनल ग्लैंड्स, पेंक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड देखें जी, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा एड्रीनल ग्लैंड्स, यहाँ से इसका आंसर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर शुरू होगा। ये एड्रीनल ग्लैंड आप इसके अंदर सारा करेंगे। उसके बाद हमारे पास पेंक्रियाज आएगा, पेंक्रियाज पे आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, और इसके बाद पेंक्रियाज के बाद थे हमारे पास टेस्टिस एंड ओवरीज, जो कि नेक्स्ट पेज के ऊपर है। ये गुनेड्स, टेस्टिस और ओवरीज हैं, ये आप इसका यहाँ तक आंसर करेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी कंप्लीट हो गया। हमने आज इसके तफसीली सवालात देख लिए हैं। इस चैप्टर में से कम आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी तौर पर आएगा, और जिस चैप्टर में से वो लॉन्ग क्वेश्चन का बोलते हैं उसमें से वो किसी भी चीज़ का लॉन्ग क्वेश्चन बना के दे सकते हैं आपको। तो इसमें ज़्यादा जो आपके पास इम्पोर्टेंट हैं वो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी, न्यूरॉन की साख्त और लेबल डायग्राम वाला। इसके बाद जो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये दिमाग वाला भी इम्पोर्टेंट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क वाला भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, किसी न किसी बोर्ड के अंदर लाजमी तौर पर आ जाता है। और ये जो हार्मोन्स वाला है, ये आपको पता है एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड्स और ये सारे ये एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, सॉरी ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से भी लाजमी तौर पे आपका कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब कि जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें से आप किसी भी चीज़ का क्वेश्चन आ सकता है। आपने सबको लॉन्ग क्वेश्चंस को एज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेना है, हम कोई भी रिस्क यहाँ पे नहीं ले सकते। तो उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी, लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे से लगा लिए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई आपका मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसका रिप्लाई लाजमी तौर पर करूं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।